साधन जो हैं वो भी बेचारे रोक रोक करके चल रहे हैं। इसको शीघ्रातिशीघ्र अगर बनेगा नहीं तो आम पब्लिक कैसे यहाँ गुजर सफर करेगी? आना जाना सब बंद है, ये तो है। अच्छा, देखिए ये जो देख सकते हैं गुरुजन है, परम पूज्य आदरणीय गुरुजन है, और कहा जाता है कि किसी भी मुल्क के, किसी भी राष्ट्र के लिए परम पूज्य आदरणीय गुरुजन ही किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं। वो हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं की संस्कार की जड़ों में खाद और डाई डालने का काम करते हैं, और उनके खाद और डाई डालने का काम करते हैं, और उसमें क्या बनाते हैं, एक जीवंत आत्मा का निर्माण करते हैं। ऐसे गुरुजनों के चरणों में हमारा प्रणाम। जैन साथियों, देख सकते हैं जो इस वक्त हम गजाई कोल को सीधे, गजाई कोल और बहुत सारे जो छोटे छोटे गांव हैं उनको सीधे जोड़ता है, जो देवनिया चौरी चौरा जो रूट है वहां पर जोड़ने का काम करता है। और देख सकते हैं कितना स्थिति है, रोड की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो रोडें निकल चुके हैं। तो यही हमारे जो क्षेत्र का है, ये देख सकते हैं ये कितनी जो रोड की स्थिति है कितने दयनीय है, देख सकते हैं। और जब रोड की स्थिति ऐसी रहेगी तो कहा जाता है भारत का हृदय गांव में बसता है, और जब भारत के हृदय गांव में बसता है और गांव का इसी तरह जो गांव का रूट लिंकअप करने का जो रोड है, जैसे बड़े बड़े जो रूट हैं, जैसे गोरखपुर को जोड़ने वाला रूट है, ये जाता है तो देवरिया वाले रूट में जुड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से जाते हैं, गाँव के जोड़ने का कनेक्टिविटी का एक साधन है। लेकिन देख सकते हैं रोड की कितनी खस्ता हालात है। ये रोडों को देखिए, ये देख सकते हैं रोड़ा है, ये देख सकते हैं कैसे निकली है, ये एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। और देख सकते हैं कितना विकट परिस्थिति है, कितना बुरी हाल है इस रोड का। इस रोड को देख सकते हैं, सरकारें आती हैं जाती रहेंगी, लेकिन रोड के बारे में कुछ बताएंगे? बताइए, रोड के बारे में बताइए कि क्या मतलब स्थिति है। रोड हम देखते हैं बहुत दयनीय स्थिति है रोड की। रोड तो बहुत दयनीय स्थिति है। हाँ, अब जो बरसात में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, बरसात में इस वक्त देख रहे हैं सब खड्डा खड्डा बन चुका है रोड में। ऐसे लग रहा है ऐसे रोड में होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है भारत के हृदय गाँव में बसता है, तो गाँव का लिंकअप तो सही होना चाहिए। तो इसके बारे में नहीं, यहाँ गोबड़ा चौराहा से लेकर के इधर जितना भी रोड है, इधर तो ज्यादा दिन से दिक्कत है। पानी आया था तब से जो है इस पे एक क्रॉस हुआ था इधर से पानी, उसके बाद से टूटते टूटते खत्म हो गया। उसके बाद ये रोड बना नहीं, और इस क्षेत्र के लिए सबसे दुर्भाग्य है कि यह रोड जो है यहाँ से लेकर के दिक्कत में है। अच्छा, कितने गांव को ये जोड़ता है लगभग में? इस रोड से कितने गांव लिंकअप है? अरे बहुत है, यहाँ से लेकर के वो क्या नाम है, इसी रास्ते लोग जाते हैं यहाँ तिघरा तक, फिर टमठा उधर क्या नाम है, बेलवा वलवा सब इसी रास्ते लगभग में 100 गांव के समझ सकते हैं इससे लिंकअप है। और लिंकअप है क्योंकि रूट गांव के कहा जाता है भारत का, अखंड भारत का निर्माण करेंगे। अखंड भारत का निर्माण तो होगा, लेकिन जो गांव का जोड़ने का जो लिंकअप का साधन है रोड है, रोड के माध्यम से हम बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। जैसे गोरखपुर जाना है, चौरी चौरा जाना है, तो ग्रामवासियों के ही लिंकअप का साधन है। तो हम कहना चाहेंगे कि जो रोड की स्थिति है ये कितनी दयनीय है, क्योंकि जब गाँव का लिंकअप सही नहीं रहेगा, गाँव का लिंकअप सही नहीं रहेगा तो हम कैसे अखंड भारत का निर्माण करेंगे? और जब अखंड भारत का निर्माण नहीं होगा तो हम इस देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक कैसे ले जाएंगे? तो कहीं न कहीं हमारे जो सिस्टम में लगे अधिकारी हैं, जो कहीं न कहीं नेता विधायक सांसद है, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो क्षेत्र का ये रोड है जो लगभग में 52 गांव को जोड़ने का कार्य करता है, इसको सही से मेंटेन किया जाए। क्योंकि देख सकते हैं ऑटो जा रहा है, देख सकते हैं ऑटो जा रहा है, किस खड्डे से होके जा रहा है। यही तो गाँव का विकास है, देख सकते हैं। तो हम अपने माननीय सांसद विधायक जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रोड का मेंटेनेंस जल्द से जल्द करें। ये समस्या बनी हुई है और समस्या का सॉल्व होना बहुत जरूरी है। गांव का जो दायरा होता है तो इस जोड़ने का काम करता है। रूट देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है, बहुत ज्यादा खराब स्थिति है रोड की। और रोड देखिए, जब तक ये 52 गाँव को जोड़ने का लिंकअप का साधन होता है, और जब तक ये साधन मेंटेनेंस नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे होगा। रुकिए क्या कहेंगे ऐसा ही रोड को लेकर का कुछ बोलिए। रोड के लेकर का देख रहे हैं बहुत समय से दिक्कत है। नहीं, आप क्या सुनना चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए रोड देख रहे हैं स्थिति कितना आप ही नहीं बनवाना चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि रोड जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि ये कछार क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। और आप हमको जान लीजिए, मैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ गोरखपुर जिला इकाई का जिलाध्यक्ष हूँ, और मेरा घर यहीं ब्रह्मपुर में है। और आपका जो ये पुल है, इटौआ पुल की मांग हम लोग 1991 में किए थे, जो आज नई बाजार में पेट्रोल टंकी है उसी के सामने, और कमिश्नर का घेराव उस समय किए थे हम लोग। इसी आप ही के क्षेत्र के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ठीक है। और यह जान लीजिए कि ये इतनी मतलब ये सड़क
चलने लायक नहीं है। बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल देखिए बिल्कुल एक नंबर की बात है। एक कदम भी चलने लायक नहीं है। और आपके क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए, चूंकि मेरा बचपन 13 साल की उम्र तक आपके क्षेत्र में गुजरा है। शायद हमको आप न पहचान रहे हो, ब्रह्मपुर ही हमारा घर है। और 13 साल की उम्र के बाद मैं बाहर पढ़ने लिखने चला गया और फिर वापस ये हमारी कर्मभूमि है ब्रह्मपुर। मैं यहाँ वर्क करता हूँ और यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो हमारे क्षेत्र में। और मैं जानता हूं कि जो है किसी भी क्षेत्र का विकास और डेवलपमेंट जो बेहतर लीडर होता है और जो जमीन से संघर्ष करके उठ के जाता है वही कर पाता है। बिल्कुल। जो दूसरे क्षेत्रों से जो है लॉन्च किया हुआ लीडर कभी जो है विकास नहीं कर। देखिए जो कर रहे हैं एक नंबर कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत को जानता है, जमीनी जो समस्याएं होती है जानता है, उस समस्याओं पर बहुत अच्छी से सोच पाता है और काम कर पाता है। सच्चा लीडर वही होना चाहिए जो जमीनी स्तर का होना चाहिए, जो अपनी जमीनी स्तर की समस्याओं को देश के सामने निष्पक्ष भावना से लाए और उसे दूर करने की पूरी कोशिश करे। ये देख सकते हैं, ये जो भी है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिफाइन किया और इनका बचपन भी इसी क्षेत्र से बीचा है, तो इस समस्याओं को बचपन से ही ये वाकिफ है। और एक और है कि जो रोड के लिए भी ये पूरे जोर लगा करके मांग कर रहे हैं कि रोड जल्दी से जल्द बनना चाहिए। क्या करना है? बिल्कुल, हर हाल में ब्रह्मपुर विकास खंड का की जो भी सड़कें इस समय बनी हुई है, इस सुदूर क्षेत्र में बाहर से लोग आते हैं, अन्य प्रदेशों से लोग अध्यापक आए हुए हैं, यहाँ रहते हैं और डेली आते जाते हैं। उनको अपने विद्यालयों पर जाने में कितनी कठिनाई होती है। 10 मिनट लेट चले जाएं तो अनुपस्थित कर दिए जाते हैं। इन सड़कों पे कैसे वो चलेंगे? देखिए बहुत बड़ी बात है, ये जो टीचर आते हैं अन्य जिलों से होकर के, जब रोड स्थिति नहीं सही रहेगी, स्कूल जो कनेक्ट करने का जो रोड है, और अगर रोड सही नहीं रहेगा, अगर टीचर 10 मिनट 20 मिनट लेट हो जाते हैं तो इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, तरह तरह की इनको सुनाया जाएगा। जब ये कैसे जा पाएंगे टाइम से? जब हमारे स्कूलों को जोड़ने का जो ये रास्ता होगा ये सही होना चाहिए। जब रास्ता सही होगा, कहा जाता है भारत का हृदय गाँव भी बसता है, और जब गाँव को जोड़ने वाला रास्ता, ये कनेक्टिविटी का साधन अच्छा नहीं होगा तो हम गांव के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक कैसे ले जाएंगे, और उस गांव के जो युवा आबादी है उसको देश के मान सम्मान और गौरव के लिए कैसे लिंकअप कर पाएंगे? जब गांव का लिंकअप सही नहीं होगा, कहा जाता है किसी भी गांव का विकास करना है तो रोड से लिंकअप सही होना चाहिए, ताकि किसी कोई समस्या है तो तुरंत बड़े बड़े शहरों का रुख कर सके। आप देख सकते हैं, आप लोग टीचर हैं क्या? हाँ, हम लोग टीचर भी हैं। रोज का आना जाना है विद्यालय पे। इन्हीं सड़कों से हमारे हजारों टीचर रोज आते जाते हैं। कह रहे अक्सर गाड़ियां खराब होती है। मैं रोज इसी तरफ से आता हूँ, अपने स्कूल जाता हूँ, रोज गाड़ी खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, कमर दर्द, पीठ दर्द, ये सारी समस्याएं हैं। ये रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है इस समय। नहीं, ये गड्ढे में रोड है और ये इनका आना बिल्कुल सही है, क्योंकि देख सकते हैं रोड की स्थिति क्या है। और ये लोग टीचर हैं, कहा जाता है दुनिया के किसी भी राष्ट्र के संस्कृति के धरोहर होते हैं, यानी परम पूज्य आदरणीय गुरुजन ही दुनिया के किसी भी राष्ट्र के संस्कृति के धरोहर होते हैं। और इन धरोहरों को जब वो स्टूडेंट को, हमारे जैसे लाखों करोड़ों स्टूडेंटों का जीवन समर्पित होता है और वो अपने मेहनत और परिश्रम के शक्ति से सींच करके उसमें प्रबलवान शक्तियां प्रदान करते हैं। और कहा जाता है गुरु उस दीपक की बात होते हैं जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देने का काम करते हैं। उनके अंदर जो अंधकार रहता है, दीपक की भांति अपने अंधकार को अपने अंदर छिपा करके देश के मान सम्मान और गौरव को ले जाने के लिए हम जैसे युवाओं को तैयार करते हैं। और वो जैसे देख रहे हैं टीचर जा रहे हैं, लोग उनको जाने के लिए कितनी समस्याएं हो रही है, देख रहे हैं। और देखिए वो कर रहे थे जाने में लेट, स्कूल जाने में लेट हो जाती है, और जब स्कूल जाने में लेट हो जाएंगे तो युवाओं को कैसे मोटिवेट कर पाएंगे सही टाइम से? बताइए रोड की स्थिति क्या है? रोड की स्थिति आप देख ही रहे हैं, अभी गाड़ी निकलेगी इस रास्ते देखिएगा, ठीक नहीं है। तो रोज का इसी रास्ते से आना जाना है। रोड कितनी हालत खराब है कि रोज 400-1000 रुपए रोज लगा। आज के टाइम अब लगभग कितने टाइम से खराब है? कुछ टाइम बताएंगे कितने सालों से? अब हम तो गाड़ी इस रोड पे करीब 2 साल से चला रहे हैं। आज तब से खराबी है, तब से खराबी है, 2 से 2.5 साल तक देख सकते हैं। करे 2 साल तक गाड़ी चला रहे हैं और तब से रोड की स्थिति यही बन रही है। और देखिए गाड़ी जो चल रही है, चलाइए देखते हैं, तो देखिए गाड़ी जो चल रही है, देख सकते हैं गाड़ी डिसबैलेंस होती जा रही है। देख सकते हैं गाड़ी का बैलेंस ऐसे होना चाहिए, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। बताइए रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो रोड की
वर्तमान स्थिति है इस पर क्या कहना चाहेंगे और कितने टाइम से खराब है बताइए। अरे रोड तो 2 साल से करीब खराब है, सफाई नहीं हो रही है। और जाने की दिक्कत क्या होती है? अरे इसी दिक्कत से कई गाड़ियाँ पलट जाती है। देखिए कभी कभी जाने पर गाड़ियाँ पलट जाती है। और बताइए आप क्या सरकार से मांग करते हैं? अरे हम लोग को क्या चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और क्या चाहिए सरकार से? बिल्कुल ग्रामवासियों को चाहिए क्या, जनता को चाहिए क्या? रोड सही हो, बिजली सही हो और उनको जो दायरा है वो सही हो, तब ये सही होगा। तो ग्रामवासियों को चाहिए, यही चाहिए और सरकार यही नहीं दे पा रही है। कहा जाता है भारत का हृदय गाँव में बसता है और गाँव में बसता है तो गाँव में बसने वाली जनसंख्या भी तो सही होना चाहिए। कभी देश के मान सम्मान गाड़ी की गाड़ी ऐसे हो जा रही है, पेड़ हो जा रही है गाड़ी, ज्यादा सीधा होने से गाड़ी पलट जाएगी। गाड़ी का बैलेंस सही होना चाहिए। लेकिन गाड़ी देख सकते हैं स्थिति क्या है गाड़ी का वर्तमान में। और पूछना चाहेंगे आप बताइए रोड की स्थिति गाड़ी बताइए। रोड क्या, रोड तो 2 साल से खराब है। 2 सालों से रोड खराब है। प्रशासन की मांग क्या है? प्रशासन हम लोग सोचते हैं कि रोड बन जाए हमारे यहाँ। बिल्कुल कहीं प्रशासन को चाहिए कि जो रोड है लिंकअप का, जो गांव का लिंकअप करने का एक जरिया है, जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का काम करती है, उस रोड को सही करना चाहिए। जब रोड सही नहीं होगा तो भारत का विकास नहीं होगा, क्योंकि भारत का हृदय गाँव में बसता है और गाँव का विकास जरूरी है। जब तक गाँव का विकास नहीं है तब तक हम देश के मान सम्मान और गौरव को किसान से पूछना आप बताना चाहेंगे। साइकिल, अच्छा साइकिल जाते हैं, साइकिल से आते हैं ढकर पकड़ करते हुए, तो बताइए साइकिल से आते हैं तो इस पर जो आते जाते हैं समस्याएं क्या होती है? इस रोड की हालत बहुत खराब है। इस रोड तो आदमी इस तरह से कुछ भी नहीं है, लेकिन पानी भरने के बाद इस रोड की स्थिति इतना खराब है, कम से कम नहीं तो हजारों लेडीजों की, किसी का पाँव टूटा है, किसी की चूड़ियाँ फूट गई है, किसी का कुछ इतना पानी उसके ऊपर से चढ़ गया। कोई सुनवाई नहीं हुई, ये हुआ पास हो गया है, कहीं कुछ नहीं हुआ। और जब रोड नहीं सही है, बिजली सही नहीं है, तो क्या सही है? कुछ सही नहीं है। इसी रोड का स्थिति बिल्कुल खराब है। आने जाने में रात बिरात का कोई भी अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, इस रोड का हालत बहुत खराब है, समझ लीजिए। देख सकते हैं रोड की स्थिति इतनी खराब है। और कहा टेंडर पास है, लेकिन टेंडर पास ही है कि होगा? जानना चाहेंगे। रोड से हमेशा आते जाते हैं, बताइए रोड की स्थिति। कम से कम 2 साल हो गया। 2 साल हो गया हमारे 2 साल के बीच में रोड रिपेयर नहीं हुआ। अगर डिलीवरी या किसी इमरजेंसी में अगर आदमी जाता है फिर दिक्कत है। बताइए गांव में कोई मान लीजिए डॉक्टर साहब को काला गया और उनको जाना इमरजेंसी में, डिलीवरी वाला केस है, जो इमरजेंसी केस है, तो रूट सही नहीं रहेगा तो इनकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। इसके लिए जान भी जा सकती है। 3-3 फुट गड्ढा है, देखिए ना 3-3 फीट गड्ढा है, इनको कहीं न कहीं जाने में दिक्कत होती है। अच्छा कैसा कभी ऐसा हुआ है कि आपको कॉल आया कोई इमरजेंसी केस है, रोड की वजह से दिक्कत हो जाती है? बिल्कुल होती है। हाँ हो जाती है ना। तो देखिए कहीं न कहीं प्रशासन से मांग है, क्षेत्रवासियों की मांग है, जो गांव का लिंकअप करने का एक रोड जरिया है, तो रोड को सही करे। हालांकि सरकार ने कहा गया कि टेंडर पास है, लेकिन टेंडर से जल्द पास होकर रोड की स्थिति दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि 2 सालों से स्थिति बनी हुई है। देख रहे हैं गाड़ी जाने के बाद जो 4 व्हीलर जा रहा है ढकर पकड़ कर रहा है और उसकी डिसबैलेंस हो जा रहा है। ये डॉक्टर साहब है, इनको जाने में भी दिक्कत होती है। अगर पेशेंट का सही इलाज न मिले तो जानते हैं क्या होता है, क्षेत्र कैसे पिछड़ता है। उनको सही स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, पानी चाहिए, रोड का लिंकअप सही चलना चाहिए। जब रोड ही नहीं सही रहेगा तो न डॉक्टर सही जा पाएंगे और न % डॉक्टर के पास सही से टाइम से आ पाएंगे। ऐसे दुविधाएं बनी रहती है। तो कहीं न कहीं जो गांव का लिंकअप करने का जो जरिया है उसको सही करना चाहिए। और जब सही होगा तभी गांव का विकास होगा, और गांव का विकास होगा तो पूरे भारत का विकास होगा। क्योंकि कहा जाता है भारत का हृदय गाँव में बसता है। जब गाँव में बसता है तो गाँव का विकास जरूरी है। जब गाँव का विकास होगा तब हम मिलजुल के भारत के मान सम्मान और गौरव को पूरी दुनिया में 1 नंबर पर ले जाएंगे। यही कहा जाता है अखंड भारत का सपना पूरा करना है तो गांव को लिंकअप करने का जो रोड जरिया है इनको जोड़ना होगा। गांव को किसानी का जो समस्याएं हैं उनको रोड के माध्यम से जोड़ करके उनके फसलों को सीधे पोर्ट तक पहुंचाना होगा, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी चीजों को बेच सके। जय हिंद।